सिक्योरिटी फोर्सेस ने जनूबी वजीरिस्तान में दहशतगर्दों का चौकी पर हमला नाकाम बना दिया। 8 खारजी दहशतगर्द मारे गए। शदीद झड़प के दौरान धरती के 16 बहादुर सपूत वतन पर कुर्बान हो गए। फोर्सेस का इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। ISPR के मुताबिक अंधोनाक वाक़ये में मुलव्विस मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। फौजी अदालतों ने सानह 9 मई में मुलव्विस 25 मुजरिमान को सजाएं सुना दी। 14 मुजरिमों को 10-10 साल कैद बामुशक्कत, 1 मुजरिम 9 साल, 1 7 साल और 2 6-6 साल के लिए सलाखों के पीछे। 2 मुजरिमों को 4-4 साल, 1 को 3 साल, 4 को 2 साल कैद बामुशक्कत की सजा। 11 मुजरिमों को जिना हाउस, 2 को GHQ पर हमले की सजा मिली। 5 मुजरिम पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान पर हमले में मुलव्विस थे। 5 ने फैसलाबाद, मियांवाली, बन्नू और चकदरा में फौजी तंसीबात पर हमले किए थे। सही मानों में मुकम्मल इंसाफ उस वक्त होगा जब सानह 9 मई के मास्टर माइंड और मंसूबा साजों को आईन और कानून के मुताबिक सजा मिलेगी। तशद्दुद की बुनियाद पर की जाने वाली गुमराह और तबाहकुन सियासत को दफन किया जाएगा। ISPR का वाज़े और दो टोक पैगाम। कहा, 9 मई को कौम ने सियासी तौर पर भड़काए गए इश्तियाल अंगेज तशद्दुद को देखा। सियासी बयानिए की बुनियाद पर मुसल्लह अफवाज की तंसीबात पर हमले किए गए। किसी को भी सियासी दहशतगर्दी की इजाज़त नहीं। रियासत की अमलदारी यकीनी बनाई जाएगी। 9 मई मुकदमात में सजाएं बहुत पहले सुना देनी चाहिए थी। मंसूबा साजों की भी जल्द बारी आएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़े कर दिया। कहा, मुल्क की दिफा को चैलेंज करना गद्दारी के ज़ुमरे में आता है। इंसाफ में ताख़ीर से मुजरिमों और सहूलतकारों का हौसला बढ़ा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले, 9 मई को दहशतगर्दी करने वाले कैफर किरदार तक पहुँच गए। 9 मई के मास्टर माइंड को भी सज़ा होनी चाहिए। आज 9 मई के किरदारों को सजाएं हुई। उम्मीद की किरण जागी है। असल सजाएं तो इस सियासी जमात की लीडरशिप को होनी चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा, सजाएं उनको हों जिन्होंने 9 मई को नौजवानों को आगे किया। 9 मई के वाक़यात कराने वालों को सजा मिलेगी तो इंसाफ होगा। बुशरा बीबी की 26 नवंबर से मुताल्लिक 32 मुकदमात में 13 जनवरी अबूरी जमानत मंजूर। बानी PTI की अहलिया ने खुद को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में सरेंडर कर दिया। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस में प्रोसिक्यूशन के पहले 2 गवाहों के बयानात कलमबंद, जिरा भी मुकम्मल। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने मजीद समाअत 26 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। GHQ हमला केस में मजीद 3 मुल्जिमान ज़ैन कुरैशी, राजा नासिर और राजा शहबाज पर फर्दे जुर्म आयद। स्पीकर कौमी असम्बली ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाने की यकीन दहानी कराई है। उम्मीद है आज कमेटी बन जाएगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुज़ाकरात ही मसाइल का हल हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, हुकूमत PTI से मुज़ाकरात में संजीदा नहीं। हुकूमत का रवैया यह है कि हमें बानी से मिलने तक नहीं दिया जाता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मौलाना फजल रहमान को मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल के मामले पर ताउन की यकीन दहानी। आइंदा 1 से 2 रोज में नोटिफिकेशन जारी किए जाने का इम्कान। मदारिस रजिस्ट्रेशन के मामले पर वज़ीर-ए-आज़म और मौलाना के दरमियान मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जुडिशल कमीशन का रूल से मुतालिक इजलास। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच को 6 माह के लिए तौसी दे दी गई। बास रूल्स में मामूली तब्दीली भी की गई। नए एडिशनल जजेस के लिए मेडिकल टेस्ट की शर्त निकाल दी गई। इजलास का एलामिया जारी। हतमी ड्राफ्ट के मुताबिक हाई कोर्ट चीफ जस्टिस के लिए 3 नाम ज़ेरे गौर आया करेंगे। सीनियर जज को चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ना बनाने पर वजूहात बताना लाजमी होगा।
وزیراعظم شہباز شریف کی ٹیکس نہ دہندگان کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی ہدایت۔ ٹیکس چوری کرنے والی شوگر ملوں کے خلاف کارروائی کا حکم۔ محصولات میں بہتری کے لیے اقدامات پر جائزہ اجلاس میں کہا۔ ایف بی آر کی کارکردگی کو بہتر بنانا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ اصلاحات سے چینی کی ذخیرہ اندوزی کا خاتمہ، قیمتوں میں توازن میں مدد ملے گی۔ کوشش ہے عوام کو سستے داموں چینی کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ پاکستان نے بین البر اعظمی میزائل کی تیاری کے امریکی الزامات مسترد کر دیے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا امریکہ کے نائب مشیر برائے قومی سلامتی کے بیان پر اظہار افسوس۔ کہا پاکستانی میزائل صلاحیتوں سے امریکہ کو کوئی خطرہ نہیں۔ یہ الزامات بے بنیاد، غیر منطقی اور تاریخی لا علمی پر مبنی ہیں۔ 1954 سے پاکستان اور امریکہ کے درمیان مثبت اور وسیع تر تعلقات ہیں۔ پاکستان نے اس رشتے کے لیے لازوال قربانیاں دی ہیں۔ نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں ترقیاتی کام جاری ہے۔ 2500 سے زائد گاڑیوں کی پارکنگ بنا رہے ہیں۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی میڈیا سے گفتگو، کہا کراچی والوں کو خوشخبری ملے گی، بڑا ایونٹ ہوگا۔ آئی سی سی میں جو کچھ ہم نے کہا کلیئر ہو چکا۔ امید ہے آج نیوٹرل وینیو مکمل کر لیں گے۔ بڑا مقابلہ، بڑی ٹیمیں، آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کا ممکنہ شیڈیول سامنے آ گیا۔ چیمپئنز ٹرافی کا آغاز 19 فروری سے ہوگا۔ ایونٹ کا پہلا میچ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان ہوگا۔ پاک بھارت ٹاکرا 23 فروری کو نیوٹرل وینیو پر ہوگا۔ فائنل لاہور میں کھیلا جائے گا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کرم میں حالات کی خرابی کی ذمہ دار پی ٹی آئی کو قرار دے دیا۔ کہا وزیر اعلیٰ کے اعلان کے باوجود بند راستے نہیں کھولے سکے۔ وزیر اعلیٰ خود اپنے علاقے میں رات کے وقت نہیں جا سکتے۔ ایپیکس کمیٹی کا اجلاس شرمندگی سے بچنے کے لیے بلایا گیا۔ کرم تنازع پرامن طریقے سے حل ہونے کے قریب ہے۔ جلد عوام پائیدار اور مستقل امن کے حوالے سے خوشخبری سنیں گے۔ مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف نے کہا پارا چنار میں مقامی رہنماؤں کو لاہے عمل اور طریقہ کار پر اعتماد میں لیا جائے گا۔